गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो मैंने बता दिया था आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको हमने जो भी पीडीएफ है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया है, उसको प्रैक्टिस कर लो। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर दिया मैंने अभी। तो वेक्टर कैलकुलस में अब दिमाग में बस एक ही चीज़ रखो, हमको सिर्फ देना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस मैं वो टर्म को डिफाइन करूँगा, कैसे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन कराऊंगा, वही करके जाओ, बस उसी में से आना है। ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना आपको। चलिए आइए देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम आपको दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं। पहला टर्म आपको समझना है ग्रेड ऑफ एफ। जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब कि पहले को डिस्कस कर रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा कि ग्रेड ऑफ एफ क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी ग्रेड ऑफ एफ की बात की जाएगी तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है। मतलब ग्रेड ऑफ एफ का मतलब है कि इस तरह से एफ, और इसका मतलब क्या होता है, करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके साथ भाई, आई जे के के साथ, और यहाँ पे एफ मतलब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। जहाँ पर कि ये जो इस तरह का जो सिंबल है ना, इसको कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। ये नॉर्मल टू द सरफेस कहलाता है। ठीक है, जब कभी किसी फंक्शन के साथ अगर हम इसको लगा देंगे, मतलब ग्रेड को लगा देंगे, तो ये नॉर्मल टू द सरफेस कहलाएगा। जो डेल एफ है, डेल एफ को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब कि इस डेल का मतलब हो गया कि करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, इसलिए इसको कहा डिफरेंस डेरिवेटिव। और आई जे के क्या करता है, इसका डायरेक्शन बताता है, इसलिए उसको डायरेक्शनल कह दिया। तो डेल एफ का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, चलिए ये चीज़ है। अब इसको बनाना कैसे है, देखो ध्यान से। मान लो कि हमको कह दिया जाए कि फाइंड एक मिनट रुक जाओ, दूसरा हमें क्या कह दिया, हमें कह दिया कि फाइंड ग्रेड ऑफ एफ। ठीक है, एफ का आपको ग्रेड निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, जब एफ का हमें ग्रेड निकालना है तो करना क्या है, चलो ये क्या करेंगे, मान लो कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमसे बोल रहा है ग्रेड ऑफ एफ निकालिए। ग्रेड का मतलब है कि इस तरह से सिंबल देंगे। ठीक है, या इसे उल्टा सिंबल दे दो, इस तरह से सिंबल दे दो और एफ निकाल दो। इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या होता है, आई इंटू करली बाय करली एक्स, और यहाँ पे क्या होता है फंक्शन, जो फंक्शन, ये पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ देना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस वाई करली एफ बाय करली वाई। ठीक है, ये देंगे जे के साथ। अच्छा, यहाँ पे एफ है, एफ की जगह पे यही फंक्शन देंगे, उसके बाद के है करली बाय करली जेड, एफ की जगह पे यही फंक्शन पूरा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ये तो आई है, तो आई रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बनेगा, करली बाय करली एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। लेकिन ये वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट मानेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट, जिसको बाहर किया 1, इसका 0, सबका 0 हो जाएगा, मतलब 0। प्लस यहाँ से यही वाला फंक्शन रहेगा, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये 0 ये 2y हो जाएगा, मतलब 2y। लेकिन j तो था ही था, j तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से करली बाय करली जेड अगर हम करेंगे तो ये दोनों 0, जेड हो जाएगा 2z, परंतु k तो रहेगा ही रहेगा। यही हो गया आपको ग्रेड ऑफ एफ, यही कहने का मतलब है। ग्रेड ऑफ क्या हो गया, आई जे के। अगर हम अच्छे से इसको लिख दें कि भाई ग्रेड ऑफ एफ होता क्या है, तो क्या लिखेंगे, 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, यही लिखेंगे। अब ध्यान देना, ग्रेड ऑफ एफ जब हम ग्रेड ऑफ एफ निकालते हैं तो हमारा टर्म
आई जे और के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये अलग कांस्टेंट, ये अलग कांस्टेंट, ये अलग कांस्टेंट, ठीक है। एक्स वाई जेड को अगर हम कहेंगे कि वेरिएबल्स है तब इसे वेरिएबल मान लेंगे। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ये दोनों कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ये दोनों कांस्टेंट, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ये दोनों कांस्टेंट। यही होता है कर्ली एफ, मतलब ग्रेड ऑफ एफ। तो ग्रेड ऑफ एफ हम ऐसे निकालेंगे। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया नोट? आइए हम आराम से सुनो, सब समझ में आएगा, इससे डरता क्यों नहीं, समझ में आएगा। और बस यही क्वेश्चन ही आपको आने वाला एग्जाम में। आइए नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो कोई भी हमको दिया हुआ है कि एक फंक्शन है क्या, 2x + 2y + 3z, ये फंक्शन दिया हुआ है। हमसे कह रहा है ग्रेड ऑफ भी निकालिए, हमसे कह रहा है ग्रेड ऑफ भी निकालिए। तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है क्या कि कर्ली बाय कर्ली x होता है और ये i तो होता ही होता है। इस पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी डाल दो, यहाँ पे हमें पता है कि j होता है कर्ली बाय कर्ली y, ये हो जाएगा क्या v प्लस ये इंटू होगा k इंटू कर्ली बाय कर्ली z, यहाँ पे हो जाएगा v। i हमेशा रहेगा, v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x है तो ओनली यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। प्लस उसी तरह से j क्या हो जाएगा 2y प्लस k क्या हो जाएगा 3z। y कहाँ से, y तो आपका 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो ये और सिर्फ ये हो जाएगा, मतलब 2i + 2j + 3k। आई जे के में वैल्यू आ गया किसका, ग्रेड ऑफ भी का, ठीक है। जैसे ही ग्रेड ऑफ भी का आई जे के में वैल्यू आ गया हम कह देंगे हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये। पहला टर्म ये देखो भाई, ये सब मैं बता दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन जब करोगे तो सबका यूज आएगा, इसलिए ध्यान से समझो। दूसरा कहता है डाइवर्जेंस, एक टर्म्स आता है, डाइवर्जेंस को आपको निकालना है। जहाँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ देखा हमने, समझ गए कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और सीधी सी बात है कि अगर हमें चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ का मतलब होता है कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना है किसका, एफ का, जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है। और ये जो फंक्शन है आई जे के का फंक्शन होना चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा जो एफ है वो आई जे के में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि मान लो कि हमें जो फंक्शन है एफ, वो एफ हमें दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, देखो x + y, ठीक है, i + y + z j + x² k, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तब हम कहेंगे देखो ये फंक्शन है आई जे के साथ एफ फाई साई, ये एफ फाई और ये साई वर्क कर रहा है, इस तरह का रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, हमें क्या कह रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो तभी निकलेगा जब आई जे के का टर्म हो आपस में, तभी तो आई वाला, ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा था, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जे वाले के साथ और के वाले के साथ। क्यों, क्योंकि ये जो डेल है, ये डेल तो अपने आप में क्या है, ये जो डेल है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कर्ली बाय कर्ली एक्स है, ठीक है, और ये आई के साथ, ठीक है, प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई है जे के साथ, प्लस के साथ कर्ली बाय कर्ली जेड है, ठीक। तो अगर ये पूरा और ये पूरा अगर इन दोनों के भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आई तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम दिस डॉट एफ निकालें तो क्या हो जाएगा, आई तो 1 हो गया, दिस इंटू दिस मतलब कर्ली बाय कर्ली एक्स, और क्या एक्स प्लस
वाई मतलब एक्स वाला टर्म यहाँ आ गया, ठीक है। फिर प्लस करली बाय करली वाई, जे के साथ वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या होगा वाई प्लस जेड, प्लस ये सब हमने पढ़ रखा है वेक्टर में, जेड में क्या होगा ये जेड एक्स स्क्वायर। तो करली डॉट ये हो गया, ठीक है। सिंपल से याद रखना है, अगर हमें दिस डॉट दिस निकालना है तो हमें क्या करना है कि ये सीधी सी बात है, करली बाय करली एक्स तो होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। एफ का मतलब हमने क्या कहा भाई, ये जो एफ है जो आई जे के फॉर्म में था, ठीक है। देखो एफ जो है आई जे और के फॉर्म में था, तो यही वाला टर्म तो आपका एफ बन रहा था, एफ आई, ये वाला फाई जे, ये वाला साई के, है ना। तो जो एफ है वो एफ, देखो यही तो एफ यहाँ आया है, यही वाला तो यहाँ आया है, यही वाला तो यहाँ आया है, यही वाला तो यहाँ आया है। इसका मतलब इसको सजा के लिखेंगे तो ये एफ आएगा प्लस करली बाय करली वाई, और कौन सा ये फाई आएगा, ये फाई आएगा। क्यों? क्योंकि फाई तो यहीं आया है। देखो ध्यान से इसको समझोगे सब समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ आया है, इसको हम लोग फाई बोले हैं, फाई प्लस करली बाय करली जेड, और ये क्या साई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो आई वाला टर्म, जो आई वाला टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया यहाँ आ गया, तो डायरेक्ट हमने कह दिया इतना बराबर इतना होता है। जबकि ये क्या है, मेन फंक्शन का एक्स आई जे और के वाला टर्म है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हो गया नोट। अब आइए तीसरा, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ का मतलब है कि क्रॉस निकालना है। करना क्या है, जहाँ कर्ल बोल दे समझो क्रॉस निकालना है। एफ क्या है, फंक्शन है, एफ यही वाला फंक्शन है जो कि आई जे के में दिया रहेगा। आई के साथ जो रहेगा एफ कहेंगे, जे के साथ जो रहेगा फाई कहेंगे, के साथ जो रहेगा साई कहेंगे, जैसे वहाँ कहा। अब क्रॉस निकालना है तो चुपचाप इसे क्रॉस कर दो, आई जे के लिख दो, यहाँ पे करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, और यहाँ पे फाई एफ फाई साई, मतलब आई वाला जे वाला और के वाला यहाँ रख देना है, ठीक है। और इसको जिस तरह से हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था इसको कैलकुलेट कर लेना है, और ये भी किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा जो कि आई जे और के में आएगा, ठीक है। तो कर्ल इस तरह से निकालते हैं हम लोग। चौथा चीज़ हमें पढ़ना है क्या, डेल स्क्वायर। ये क्या है, डेल स्क्वायर एफ। जहाँ भी देखो डेल एफ अभी हम निकाल रहे थे, डेल एफ अभी हम निकाल रहे थे, इसका मतलब कि ये ग्रेड एफ कह रहे थे। जहाँ भी ग्रेड स्क्वायर एफ मतलब जो करली बाय करली एक्स जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर इसको इक्वल कर दो 0 से, तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। बस 1 2 3 4 इन चारों को नोट कीजिए, एग्जाम्पल नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। आइए प्रॉब्लम देखिए। पहला कह रहा है फाइंड द ग्रेड ऑफ द फंक्शन z प्लस वाई, मतलब भी कोई फंक्शन दिया हुआ है z प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, बस यही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, फंक्शन, और प्लस में यहाँ पे जेड स्क्वायर भी कर दो। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, ग्रेड बोल दिया, आंख बंद करके ग्रेड बोल दिया, तो हमें पता है कि ग्रेड ऑफ एफ, या बोलो ग्रेड ऑफ बी, इसको एफ ही मान लो। चलो ग्रेड ऑफ एफ निकालना है तो हमें तो पता है कि आई जे के में आएगा, तो आई करली बाय करली एक्स यहाँ पे एफ होगा, प्लस जे करली बाय करली वाई यहाँ पे एफ होगा, प्लस में के करली बाय करली जेड यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। अगर इस तरह से एफ हुआ तो हम क्या करेंगे, आई तो यहाँ रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वाई प्लस जेड 0,
वाई स्क्वायर 0, एक्स 1 बनेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 प्लस में जे के साथ क्या होगा, इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, z का 0 y का 1, इसका क्या 2y प्लस का 2y, इसका 0 इसका 0 प्लस प्लस इसका क्या होगा k रखना है z के रिस्पेक्ट में, z का यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे 2z प्लस का 2z, तो आपका ये आ गया i प्लस 1 प्लस 2y और ये j के साथ प्लस 1 प्लस 2z और ये k के साथ, यही आ गया आपका डेल f, ये ग्रेड ऑफ f निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए यही आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निकालिए क्या, डाइवर्जेंस निकालिए। ठीक है, जैसे ही डाइवर्जेंस की अगर हम बात करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, फाइंड द डाइवर्जेंस, फाइंड डाइवर्जेंस किसका भाई, तो r दिया हुआ है क्या, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जेड के, ये दिया हुआ है r, इसका निकालना है डाइवर्जेंस। जैसे ही हम डाइवर्जेंस की बात कर लेंगे तो हम कहेंगे डाइवर्जेंस निकालना है, इसका मतलब कि ग्रेड डॉट f निकालना है, और f की जगह पे यहाँ फंक्शन r दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ग्रेड डॉट r निकालना है हमको। ठीक है, तो ग्रेड का मतलब क्या होगा, ग्रेड का मतलब हो गया कि i करली बाय करली z, ठीक है, प्लस j करली बाय करली y प्लस k करली बाय करली z, यही तो हुआ। इसका मतलब इसका मतलब और डॉट निकालना है किसके साथ, देखो भाई अगर इसके साथ कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ तो सिर्फ हम इसी की तो बात कहेंगे। अगर इसके साथ कोई देखो डेल f, ग्रेड ऑफ f मतलब ग्रेड ऑफ f, तब यहाँ पे f आता था, लेकिन सिर्फ ग्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे i करली बाय करली x करली बाय करली y करली बाय करली z ही आएगा। आई f दिया ही नहीं है, f यहाँ पे दिया ही नहीं है तो हम f यहाँ नहीं लिखेंगे। क्लियर है, फंक्शन क्या दिया हुआ है इसके साथ, डॉट, ये दिया हुआ है डॉट। कहने का मतलब है कि आप ध्यान से समझ लो कि ये जो चीज़ है ना, ये इसके बराबर होता है i करली बाय करली x प्लस j करली बाय करली y प्लस k करली बाय करली z, यही होता है ग्रेड के बराबर। अब ग्रेड ऑफ f लिखेंगे तो जहाँ खाली जगह है वहाँ पे f लिख देंगे, क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट ही करेंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से r की। r क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो r को लिख लो, क्या है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो r है। चूँकि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डेल को यहाँ लिख लिया, r को यहाँ लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो i वाले को i वाले के साथ करेंगे, ये देखो ये i वाले को i वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली बाय करली जेड, i को i वाले के साथ, i को i वाले के साथ, तो i को i वाले के साथ करेंगे तो चूँकि यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस इंटू दिस ही तो होगा। चलिए, प्लस करली बाय करली y, यहाँ पे क्या होगा y हो जाएगा, प्लस करली बाय करली जेड के यहाँ क्या है z हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे करली x बाय करली z है, z के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 0, डी वाई बाई डी वाई, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस 1 मतलब वैल्यू कितना हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया 2। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है, याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला तो स्केलर आना ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो कि कर्ल कहते हैं, वह कर्ल आपका वेक्टर में आएगा और वेक्टर ऐसे निकलेगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो, अब कहता है कि यही फंक्शन दिया हुआ है सपोज डेट, और ये फंक्शन दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, कर्ल ऑफ आर निकालना है। कर्ल ऑफ आर निकालना है, इसका मतलब आई देना है, जे देना है, के देना है। यहाँ पे तो करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, और यहाँ पे क्या देना था,
एफ फाई साई, याद करो इसके पहले बताया था, एफ फाई साई होता क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसी का आई वाला टर्म, मतलब एक्स यहाँ होगा, वाई यहाँ, जेड यहाँ। अब करने का मतलब क्या कि आई को यहाँ दिया, जब ये और ये ख़त्म तो इन दोनों करो करली वाई बाय करली जेड जीरो, करली वाई बाय करली जेड जीरो, तो ये हो गया जीरो। फिर माइनस देंगे जे, बस डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, वही सॉल्व कर रहे हैं हम। जे को ये हटाया, करली जेड बाय करली एक्स जीरो, करली एक्स बाय करली जेड जीरो, फिर प्लस में के दिया, ये हटाया, फिर करली वाई बाय मतलब वाई यहाँ जाएगा, दिस इंटू दिस, तो करली वाई बाय करली एक्स जीरो, करली एक्स बाय करली वाई जीरो। कहने का मतलब ये हो गया जीरो वेक्टर। इसका मतलब जीरो आई, जीरो जे और जीरो के हम लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ आर ये निकल गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। अब देखो अभी मैं सब चीज़ बता दे रहा हूँ, जब प्रॉब्लम करवाऊँगा ना उसके बाद सब चीज़ ये सब के सब प्रॉब्लम में आपको यूज आएगा, इसलिए बस खाली समझते चले जाओ क्या हो रहा है। सिलेबस आपका एकदम एंड पे है। अब चलिए आगे आते हैं। अब मान लो कहता है क्वेश्चन कि फाइंड एफ इजकल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सिर्फ ए की वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं दिया गया है। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो एक बात और समझ लेना कि अगर कुछ नहीं दिया गया है तो समझ जाओ तुम्हें ए की वैल्यू निकालना है। उसमें आपको याद आना चाहिए कौन, लैप्लास इक्वेशन याद आना चाहिए। हाँ भाई, इसी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है। तुम करोगे क्या इसमें, ना इसको तुम जीरो पुट कर सकते हो, जीरो दिया ही नहीं है, ना इसको तुम कुछ अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ पर हमें याद आता है लैप्लास की, कि लैप्लास इक्वेशन भी एक इक्वेशन होता है जिसमें कहा जाता है कि करली स्क्वायर मतलब करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट। कहने का मतलब कि लैप्लास इक्वेशन कहता है कि हमको तुम दो बार डिफ्रेंशिएट करो उसी फंक्शन के साथ और उसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो हम क्या हैं, लैप्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो करली स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, कर्ल का मतलब क्या कहा, आई है ना, तो आई कहा, करली बाय करली एक्स कहा, और यहाँ पे क्या कहा, एफ कहा, ये वाला एफ कहा, ये पूरा एफ कहा। तो ये एफ कहा तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो क्या आएगा, जब एक बार डिफ्रेंशिएट करो पहले, चलो पूरा लिख लेते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। ठीक, प्लस में जे करली बाय करली एक्स। ठीक है, अच्छा जे करली बाय करली एक्स कर दिया, फिर आप करोगे क्या, जो भी फंक्शन है एफ लिख दिया, फिर के करली बाय करली जेड, सॉरी वाई होगा यहाँ पे, जेड, और यहाँ पे एफ लिख दिया। अब कहने का मतलब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको जो है दो बार डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको जब दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए तो कॉमन है और एक बार हो जाएगा 2x। ठीक है, पहला बार डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर अगला बार फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो 2 इंटू ए रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1। ठीक, प्लस उसी तरह से इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए एक्स स्क्वायर ये तो सीधे जीरो हो जाएगा, y स्क्वायर एक बार तो 2y आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर अगला टर्म को z को दो बार डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और इसको ये कहता है कि हमको जीरो के बराबर लिख दो। ठीक है, अब बात रहा कि आई जे के की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आई जे के की वैल्यू को भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये डेल स्क्वायर है ना, डेल स्क्वायर का मतलब क्या समझोगे, सब टर्म आपस में स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि आई डॉट आई, यानी आई इंटू आई, ये वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब इजकल टू 0, क्योंकि यही कहता है लैप्लास इक्वेशन, तो यहाँ से हो गया 2a + 4 इजकल टू 0, a इजकल टू हो गया -2, -4 उधर जाएगा, कट जाएगा, -2 की वैल्यू आंसर आएगा। लैप्लास इक्वेशन हमें इसी तरह से निकालना है। ठीक है, अच्छा एक बात और, कभी कभी कह देगा कि भाई लैप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ इजकल टू 0 तो होता है, और वो एफ जो फंक्शन है वो आई जे और के में दे देगा। उस समय क्या करना है आपको कि जो फंक्शन है दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, और दो बार डिफ्रेंशिएट कर करके जो आई वाला टर्म है आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल करके वहाँ पे आई को 1 करके बस इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके लिख देना है यहाँ।
मतलब मेरे कहने का है कि फंक्शन कुछ भी दिया है उसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसको 0 से इक्वल कर दो, वही होता है लैप्लास इक्वेशन, बस और कुछ नहीं है। वैसे आपको कभी नहीं कहेगा कि लैप्लास इक्वेशन बनाइए चाहे ये बनाइए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से।